ओके, अब जो है ग्रेडिंग तो बन गई है हमारी। अब आपने सबसे जो मुश्किल पार्ट है ऑब्वियसली अब आएगा कि आपने अपनी ग्रिड के मुताबिक अपनी इमेज के मटेरियल्स किस तरीके से बनानी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बनानी है। अब मैं सबसे पहले डोर से स्टार्ट करूँगा। अब इधर मैं अपना अंदाज़न सारा कुछ करना है और ग्रिड के मुताबिक हर चीज़ करनी है। अंदाज़न किस तरीके से, अब अगर मैंने डोर बनाना है तो मैं ग्रिड पर किस तरीके से डोर बनाऊँगा। अब मैंने देखना है कि ये तो मिडल लाइन है मेरे, उसकी जो मिडल पॉइंट है जहाँ से दोनों वॉल्स अलाइन हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, वो ये है। और डोर का थोड़ा सा डिस्टेंस है मिडल पॉइंट से, तो ये मेरा मिडल पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी इमेज के अंदर दो डोर थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर अंदाज़न एक छोटा सा डिस्टेंस हल्का सा क्रिएट कर दूँगा। और मेरे डोर की हाइट मैं देखूँगा कि मेरी सीलिंग से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अब मेरी हाइट इतनी है डोर की, तो मैं इधर भी इतनी ही हाइट रखूँगा। लेट्स से कि यहाँ तक मेरा डोर आना है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बना लिया कि ये जो लाइन है डोर की, जो एंड पॉइंट है, वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, एक पॉइंट मैंने बना दिया। अब मैं ग्रिड के मुताबिक डोर की लाइंस बनाऊँगा। अब कैसे, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, मैं इसी डायरेक्शन में डोर की लाइन बनाऊँगा। मतलब इस लाइन के ऊपर डोर नहीं बनाना, मैंने इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना है। इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर डोर बनेगा, लेकिन इस लाइन के पैरेलल बनेगा। मतलब अगर मैं इस लाइन को फॉलो करना है मैंने डोर से, तो मैं इस लाइन को फॉलो करूँगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर मेरा डोर मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूँगा। ठीक है, अब ये मेरा डोर बन गया, मतलब डोर का एंड पॉइंट बन गया। अब मैंने अपना स्केल लेना है और बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींच देनी है ग्राउंड तक। जहाँ पर ग्राउंड एंड हो रहा है वहाँ तक मैंने अपनी वर्टिकल लाइन खींच देनी है, यहाँ से, और बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यहाँ से। अब ये मेरा डोर आ गया। ठीक है, जो मेरी इमेज के अंदर डोर है वो ये आ गया। अब आगे जाने से पहले मैं बता देता हूँ, जो इमेज है ना, हर बंदे की इमेज में अनईक्वल वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसमें वैनिशिंग पॉइंट्स दोनों सेम जगह पे हैं, दोनों इक्वल वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन हमारी जो इमेज हमने पिक्चर ली है, एक वैनिशिंग पॉइंट इधर होगा और एक वैनिशिंग पॉइंट इधर होगा, मतलब कि इधर एक इमेज के अंदर होगा, एक इमेज से बाहर निकल रहा होगा। तो ये अनईक्वल वैनिशिंग पॉइंट्स हैं जो कि इमेज को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना देते हैं। और हमारा जो ग्रिड है, हमारा जो पेपर है, उसमें इक्वल वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जैक्टली डिटो कॉपी इमेज इस पर बना सकें। क्यों? क्योंकि ये इक्वल वैनिशिंग पॉइंट्स हैं इधर, तो इक्वल ग्रिड बनी हुई है। इधर अनईक्वल वैनिशिंग पॉइंट्स हैं तो अनईक्वल ग्रिड बनी हुई है। तो आपकी सेम एग्जैक्ट डिटो कॉपी इमेज नहीं बन सकती। ठीक है, तो आपको जो है इस ग्रिड के मुताबिक बनाना पड़ेगा कि अगर आपका डोर इस हाइट पर है तो आपने भी हाइट अंदाज़न ले लेनी है कि इतना हाइट है, और फिर एक पॉइंट बना देना है। उस पॉइंट पर एक लाइन खींचनी है। लाइन कैसे अकॉर्डिंग खींचनी है? अकॉर्डिंग टू द ग्रिड। ये ग्रिड की लाइन खींची हुई है, मैं इसके पैरेलल जो है डोर की लाइन बनाऊंगा। अब ये दोनों पैरेलल आ गई ना, और उसके बाद जहाँ डोर एंड हो रहा है मैंने दो वर्टिकल लाइंस खींच दी। अब ये मेरा डोर बन गया। मैं साथ साथ जो गाइडलाइंस हैं उनको अरेज भी करता रहूँगा, ताकि जो इमेज का एंड निकलेगा वो समझ आ जाए कि किस तरीके से बनी है। तो ये मेरा डोर आ गया। अभी मैं सिर्फ रफ बता रहा हूँ कि रफ चीज़ें कैसे बनानी है, डिटेल्स आपने बाद में ऐड करनी है। पहले आपने अपनी पोजीशन बना लेनी है कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ आएगी और कौन सी चीज़ किस तरीके से आएगी। और जब आपने ये सारा कुछ बना लिया है उसके बाद आप डिटेल ऐड करेंगे कि डोर का जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है या फिर क्लॉक का क्या आ रहा है, तो वो डिटेल्स बाद में ऐड होंगी। अभी सिर्फ पोजीशन आएगी। नॉर्मल शेप्स आपने बनानी है कि अगर डोर की रेक्टेंगुलर शेप है तो आपने एक रेक्टेंगुलर शेप रफ सी बना देनी है कि यहाँ डोर आएगा। जैसे मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ डोर आएगा। अब डोर के बाद मैंने क्या बनाना है, मैं यहाँ बेड से स्टार्ट करता हूँ। बेड मैं बनाऊँगा, बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है बेड। अब मैं बेड का जो है हाइट देख लूँगा कि कितनी ज़्यादा हाइट है। फ्लोर जो है वो यहाँ आ रही है और फ्लोर से बेड की हाइट इतनी है, तो अंदाज़न मैं देख लूँगा कि इधर ग्रिड पर बेड की कितनी हाइट होगी। बेड की मैंने अंदाज़न कह ली कि इतनी हाइट होगी।
मतलब बेड की जो हाइट है वो इधर तक आएगी। अब मैंने बेड बनाना किस तरह, ये जो लाइन पैरेलल जा रही है, ये जो लाइन जा रही है ग्रिड की, इसके पैरेलल ही बनाना है मैंने डोर बेड, सॉरी, इसके पैरेलल मैंने बेड की लाइन खींचनी है। अब मैं इसके पैरेलल ही बेड की लाइन खींच लूँगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ तक मेरा बेड एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक मेरा बेड एंड हो गया। जो ये वाली लाइन है बेड की, वो यहाँ तक एंड हो गई। अब मैं एक वर्टिकल लाइन नीचे खींचूँगा, क्योंकि मेरा बेड जो है वो नीचे को जा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा बेड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है आगे को। अब आगे को क्यों एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं ये जो ग्राउंड पर लाइन है उसके मुताबिक एक्सटेंड करूँगा। अब जैसे ये वाली, इस वाली लाइन को देखें, ये वाली जो लाइन है ये जा रही है, अब मैं इसके पैरेलल खींचूँगा। मैं इधर जो, जहाँ मेरा बेड एंड हो रहा है ना, वहाँ पर करूँगा, और जो ये वाली लाइन है जिधर मेरी पेंसिल जा रही है, उस लाइन के पैरेलल मैं अपनी बेड की लाइन खींचूँगा। हल्की सी खींचनी है, यहाँ पर मैंने हल्की सी एक लाइन खींच ली, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा बेड थोड़ा सा आगे को आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से आगे को भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन चलो मैंने यहाँ तक खींच ली। फिर उसके बाद मेरा बेड नीचे जा रहा है, तो मैं नीचे, लेट से मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ मेरा बेड एंड हो रहा है, तो जहाँ पर मैंने लगाया है कि मेरा बेड जहाँ एंड हो रहा है, उधर मैं, बल्कि यहाँ कर लेते हैं, यहाँ मेरा बेड एंड हो रहा है, तो इधर मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच ली यूँ करके। फिर मेरा बेड जो है वो पीछे को जा रहा है, तो मैं इसको मेजर अगेन ग्रिड के मुताबिक करूँगा। अब जहाँ मेरी पेंसिल जा रही है वहाँ देख लें, ये एक लाइन जा रही है ग्रिड की, इसके अकॉर्डिंग मैं अपने बेड की लाइन खींचूँगा, इसके पैरेलल जानी चाहिए, ग्रिड के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ करना है आपने। ये पैरेलल लाइन चली गई, यहाँ मेरा बेड हो गया, और मैं अपने इस वाले हिस्से की भी कर दूँगा यूँ करके, ठीक है, या बल्कि इसको अरेज करके ये जो पीछे वाली लाइन है इसके पैरेलल मैं अपना बेड का दूसरा कॉर्नर बनाऊंगा यूँ करके, ये बन गया। तो मैं इसे साथ साथ अरेज भी कर दूंगा ताकि समझ आ जाए कि बेड बन गया। जो ग्रेड्स हैं उनको साथ साथ अरेज कर दूंगा मैं, ठीक है, ये सारा अरेज हो गया। ग्रिड आपकी बस मदद करती है अलाइन करने में कि आपका जो बेड है, आपका दरवाज़ा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इमेज के अंदर, वो किस तरीके से अलाइन होंगे, ठीक है। तो मैंने ये पूरी अलाइनमेंट बना दी बिस्तर की अपने। अब आपको ऑब्वियसली इमेज से बिल्कुल अलग लग रहा है ये, क्यों, मैंने आपको बताया कि जो मेरी इमेज है उसके वैनिशिंग पॉइंट्स अनईक्वल हैं, और जो बेड की इमेज है, जो, सॉरी, बेड की कह रहा हूँ, जो ये वाली इमेज है, जो स्केच है, उसके वैनिशिंग पॉइंट्स इक्वल हैं। इसीलिए ये बिल्कुल सेम नहीं लग रहा। अगर मैं इसे साइड बाय साइड रखूँ, तो ये सेम नहीं लग रहा। ये जो इमेज है वो दूर लग रही है, बहुत ही दूर है, लेकिन ये इमेज बहुत ही करीब लग रही है। ये इसलिए है क्योंकि ये इनका वैनिशिंग पॉइंट डिफरेंट है और इसका वैनिशिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसीलिए इसमें डिफरेंस आ रहा है। मेरा दूसरा एलिमेंट मेरी जो स्टडी टेबल है, ठीक है। अब स्टडी टेबल की थोड़ा सा बेड से थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो मैं इधर भी थोड़ा सा ही डिस्टेंस रखूँगा। इधर को कह लें, ये वाली जो लाइन है ये मेरा स्टडी टेबल का स्टार्ट होगा, और मैं इधर हल्की सी एक लाइन लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए, पता रहे कि ये मेरी स्टडी टेबल है। और इसकी हाइट मैं बेड के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ या सीलिंग के अकॉर्डिंग, सीलिंग से काफ़ी ऊपर जा रही है, तो या फिर मैं डोर के अकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ कि इसकी हाइट इतनी है, डोर की हाइट इतनी है, कितना डिस्टेंस है, बहुत ही कह लें इधर तक, तो मैं इधर तक कह दूँगा कि ये है मेरी स्टडी टेबल की हाइट। ओके, अब मैंने अपनी हाइट सेलेक्ट कर ली अपनी कंप्यूटर टेबल की, इतनी है।
अब मैं जो ये वाली लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी कंप्यूटर टेबल की, ये वाली, ये अगेन ग्रिड के अकॉर्डिंग मैं खींचूंगा, नीचे वाली ग्रिड के अकॉर्डिंग, यहाँ से इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है। जो नीचे वाली लाइन है उसके पैरेलल जा रही है। तो मैं अपना स्केल रखकर जो नीचे वाली ग्रिड वाली लाइन है उसके पैरेलल अपनी स्टडी टेबल की लाइन खींचूंगा। अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस चेक करूँगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस करूँगा, तो यहाँ पर मेरी एंड हो रही है स्टडी टेबल, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, यहाँ पर एंड हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी स्पेस है और ये बहुत ही बड़ी स्पेस है, तो मुझे जो है कम्पैक्ट बनाना पड़ेगा, बहुत ही छोटा छोटा बनाना पड़ेगा चीज़ों को ताकि सारी चीज़ें आएँ, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी स्टडी टेबल है। मैं एक लाइन खींचूंगा अकॉर्डिंग टू द इमेज, ये आ रही है लाइन, और फिर एक और एक्सटेंड हो रही है लाइन, तो ये मैं खींचूंगा। वर्टिकल खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट खींचनी है वर्टिकल। यहाँ पर मैंने खींच दी, मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन खींची है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर ये एंड हो रही है। अब मैं देखूँगा अपनी इमेज को, तो मैं अंदाज़े लगाऊँगा कि यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है। अब मैं सेम ये वाली जो लाइन है ये नीचे वाली ग्रिड के अकॉर्डिंग खींचूँगा, नीचे वाली लाइन के अकॉर्डिंग पैरेलल जा रही होगी, तो ये खींच ली छोटी सी लाइन, और अगेन एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यहाँ तक, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि मेरी जो स्टडी टेबल है वो एंड कहाँ तक हो रही है, तो जो फ्लोर का बॉर्डर है उसके थोड़ा सा नीचे जा रही है, ये फ्लोर का बॉर्डर है, इसके मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ तक कर दूँगा, यहाँ तक एंड हो रही है। अब मैं इस लाइन को खींचूँगा अगली वाली ग्रिड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस लाइन को मैं कहाँ से खींचूँगा, जो ये अगली वाली लाइन है ग्रिड वाली लाइन, उसके पैरेलल खींचूँगा। पैरेलल मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, सेम लाइक तरीके से जा रही हैं, तो इसके पैरेलल मैं ये वाली लाइन खींच लूँगा, ये लो खींच ली ये वाली लाइन, और ये खींच ली यूँ करके, और यहाँ से एक लाइन खींच ली इधर यूँ करके, और ये जो है ये वाली लाइन वो पीछे वाले के अकॉर्डिंग खींची जाएगी, बल्कि नहीं ये वाली लाइन नहीं खींची जाएगी, इसको छोड़ दें। और इधर भी क्योंकि मैंने 3D इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा यूँ करके, और फिर इधर भी एक लाइन लगा दूँगा यूँ करके, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और इसकी भी एक लाइन खींच देते हैं यूँ करके, ठीक है। अब ये थोड़ा सा 3D आ गया है, 3D लग रही है थोड़ी सी। अब मैं अगेन मेरा एक दूसरा एलिमेंट बन गया। अब जितनी भी इस एलिमेंट के अंदर ग्रिड है उसको मैं साथ में इरेज कर दूंगा, ताकि मुझे एक्चुअली दिखे कि ये एलिमेंट सही तरीके से बना है या नहीं, या फिर या क्या ये एलिमेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। ऑब्वियसली टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा आप जब अपनी इमेज को देखेंगे, और जब आप अपनी स्केच को देखेंगे तो टेढ़ा लग रहा होगा, इमेज से बहुत ही अलग लग रहा होगा, लेकिन वो होगा, तो उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस सही तरीके से बनाना है ग्रिड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा गलत सलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार ये कर रहे हैं असाइनमेंट, तो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मेरा बेड बन गया, बेड का एरिया बना है, सिर्फ बेड नहीं बना, बेड का एरिया बन गया, मेरी स्टडी टेबल का एरिया बन गया, और मेरा डोर बन गया। उसके बाद मैं अपना दूसरा एलिमेंट, एक और एलिमेंट आ गया, ये वाली टेबल और ये वाली चेयर। इस टेबल को अगेन मैं देखूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ ये मैंने डिस्टेंस कर लिया, बल्कि नहीं थोड़ा सा आगे ये डिस्टेंस कर लिया, ये मेरा टेबल का स्टार्ट होगा। अब मैं टेबल की लाइन जो दीवार से टच हो रही है, टेबल की लाइन, उसको मैं खींचूँगा
इसके ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, ऊपर जो ये वाली लाइन है उसके अकॉर्डिंग, उसके पैरेलल मैं इस लाइन को खींचूँगा यूँ करके। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा बना देता हूँ क्योंकि ये जो बुक रैक है वो भी आएगा, तो इस टेबल को छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं इधर तक, और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने टेबल की को 3D बनाना है, तो ये वाली जो लाइन है, जो डायगोनल लाइन जा रही है, वो मैं इसके अकॉर्डिंग खींचूंगा, बल्कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं, पीछे वाले के, ये वाली जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग खींचूंगा, इसके पैरेलल खींचूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेच कर रही है। अगर आपको दिख रहा हो ये वाली लाइन थोड़ी स्ट्रेच कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो पीछे वाली लाइन है उसके अकॉर्डिंग मेरी टेबल की जो लाइन है वो खींचेगी यहाँ तक। ठीक है, और फिर मेरी जो दूसरी लाइन है वो भी उसी तरीके से खींचेगी। ये वाली जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग वो ये वाली लाइन खींचेगी, उसके पैरेलल। यूँ करके मैंने खींच ली, ये हो गया। और फिर क्योंकि मेरी टेबल जो है वो इतना डिस्टेंस है, मतलब दीवार के पोर्शन के अंदर ही आ रही है, ये दीवार का पोर्शन है ना, उसके अंदर ही आ रही है मेरी टेबल, तो ये भी दीवार का पूरा पोर्शन है, उसके ही अंदर मैंने बनानी है अपनी टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर लूँगा, और मैंने इस ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग अपनी टेबल का एंड बनाना है, यूँ करके ये बन गई। अब टेबल टेढ़ी मेढ़ी लग रही है लेकिन सही तरीके से बन रही है, मतलब कि ग्रिड के अकॉर्डिंग ही बन रही है। ठीक है, और चेयर भी साथ बना लेते हैं। चेयर रफ सी बनाऊंगा मैं। यहाँ पर एक लाइन, फिर यूँ, ठीक है, और फिर यूँ, चेयर यूँ करके जा रही है, पीछे आ रही है, फिर उधर जा रही है, यूँ करके, ऐसे कुछ, ऐसे मतलब चेयर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से नीचे एक उसकी वो जा रही है लाइन, यूँ करके जा रही है एक और लाइन, और ये हमारी चेयर बन गई। इसको मैं थोड़ा सा इसकी आउटलाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये और ये यूँ करके हमारी चेयर भी बन गई। और जितना भी ग्रिड लाइन है जो कि आपके एलिमेंट्स के अंदर आ रही हैं वो सारी अरेज कर दें, ताकि दिख जाए कि किस तरीके की लग रही है आपकी चेयर और टेबल। टेबल को भी यूँ करके कर दें। ये हो गया। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा। चेयर की मैं लेग्स बना देता हूँ, सॉरी टेबल की। अब क्योंकि टेबल थोड़ी 3D है तो 3 डायमेंशन भी थोड़ा ऐड कर देते हैं हम। यहाँ से यूँ करके ये, और उसकी लेग्स भी बना देते हैं। लेग्स जो हैं वो अगेन ग्रिड के अकॉर्डिंग बनेंगी। यहाँ से इसके पैरेलल मैं खींचूँगा ये, या फिर ये बहुत ही वो हो गया, ये नहीं, पिछली वाली लाइन के पैरेलल खींचने, ये वाली लाइन के ऐसे। ठीक है, ये एक हो गया, और ये भी ऐसे करके ये पहली टांग बन गई। और यहाँ से दूसरी टांग भी बना देते हैं, ये करके ये दूसरी टांग बन गई। ठीक है, ये हो गया। और इधर भी बना देते हैं रफ सा, ये पहली टांग, ये दूसरी टांग। टेबल बन गई, चेयर बन गई,
दरवाज़ा, टेबल, बेड। उसके बाद बुक रैक मैं बिल्कुल रफ सा ही बनाऊंगा क्योंकि फिर आइडिया आपको मिल गया कि किस तरीके से क्या कि कौन कौन सी चीज़ें बनानी है। तो मैं बुक रैक रफ सा ही बनाऊंगा। यहाँ से जा रहा है, फिर एक कर्व और इसके अकॉर्डिंग यूँ करके, नहीं, ऊपर वाली के अकॉर्डिंग, ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग खींची जाएगी। ये लो, ठीक है, हमारा बुक रैक आ गया। ऐसे 3 डायमेंशन दे देते हैं यूँ करके, ये 3 डायमेंशन यूँ करके, और क्लॉक और बाकी सारा कुछ, ठीक है। जितनी डिटेल्स होंगी उतना अच्छा है। क्लॉक भी मैं बना देता हूँ, रफ से ही बनाऊँगा, इतना कोई वो नहीं बनेगा डिटेल में। ये क्लॉक है और एसी इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ग्रिड के अकॉर्डिंग। जैसे ये वाली लाइन ग्रिड की लाइन है, ये वाली लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है एसी की लाइन, और ये थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड होगा, एक वर्टिकल लाइन, और जो एसी की दूसरी लाइन है वो इस ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग बनेगी, पैरेलल टू द अपर लाइन। और ये लो जी, एसी भी बन गया, ठीक है जी। पंखा बनाना है, पंखा भी बना लेते हैं। पंखा इधर मैं बना रहा हूँ, ये सर्कल आ गया, पंखे का वो आ गया, ये पहला पंखे का वो, यहाँ से दूसरा आ रहा है यूँ करके, और तीसरा यूँ करके आ रहा है, ऐसे पंखा भी बन गया। इसको अरेंज भी कर देते हैं, ये सारा ग्रेडिंग, और एसी की भी, ठीक है। ये लो जी, ये बन गया हमारा पंखा। और फिर लाइट भी बना देते हैं, ये लाइट है हमारी। तो इस तरीके से अब अगर मैं इमेज को साइड बाय साइड रखूँ, एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं आ रही, लेकिन बहुत सिमिलर, बहुत लाइक सिमिलर कह सकते हैं आ रही है। सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही जगह पर आ रहे हैं, चेयर है, दरवाज़ा है, टेबल्स हैं, बुक रैक, बेड, ठीक है। तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी क्रिएट हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा रूम है, इवन दो वैनिशिंग पॉइंट डिफरेंट हैं दोनों के, इमेज के भी और स्केच के भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि रूम है। अब जब आपने सारा बना लिया, आप इन वॉल्स को, वॉल की जो ग्रेडिंग है उसको एरेज कर दें और फ्लोर की ग्रेडिंग को रहने दें, क्योंकि फ्लोर जो है वो पता चल जाए कि हाँ भाई फ्लोर है। और जितनी भी वॉल्स हैं इसकी ग्रेडिंग को, ये जो डार्क लाइन आपने की है ना, जो आपने अपनी फ्लोर की डार्क लाइन बनाई है और अपनी सीलिंग की डार्क लाइन बनाई है, बॉर्डर लाइन बनाई है, उसको एरेज नहीं करना, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी सीलिंग क्या है और फ्लोर क्या है। ये जो लाइन्स हैं ये एरेज नहीं होंगी, बाकी जितनी भी लाइन्स हैं वो एरेज हो जाएंगी। अब ये मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप सीलिंग की भी ग्रेडिंग को रिमूव कर दिएगा, ये सारा रिमूव हो गया है। वॉल की ग्रेडिंग रहेगी ताकि सॉरी फ्लोर की ग्रेडिंग रहेगी ताकि दिखे कि फ्लोर है। और अब ये कमरा लग रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स थोड़े 3D लग रहे हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई 3D हैं, ठीक है। तो आपने भी इस तरीके से बनाना है, ग्रिड के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आप कोई लाइन खींच रहे हैं ना जो कि थोड़ी डायगनल है या इस तरीके से जा रही है या उस तरीके से जा रही है, तो आपने ग्रिड के अकॉर्डिंग खींचना है। अगर ये नीचे वाली ग्रिड वाली लाइन है तो ये वाली लाइन उसके पैरेलल खींचनी है, अगर यहाँ पर खींचनी है तो नीचे वाली लाइन के पैरेलल खींचना है। आपने ग्रिड बेसिकली जो है वो गाइडलाइन है आपके लिए कि आप 3D चीज़ें किस तरीके से बनाएंगे, पर्सपेक्टिव किस तरीके से लाएंगे। अब ये लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे को जा रहा है और सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो इस तरीके से जो है आपने अपना 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है।